कहाँ के ये रहने वाले? गांव सुल्तानपुरिया का रहने वाला। क्या कुछ मामला है? वो दुकान पे लगे हुए थे रानिया में। वो 2 तारीख की बात है, इनको इल्जाम लगा दिया। क्या कुछ इल्जाम लगाया गया? साजिश रख आप पे इल्जाम लगाए थे, छोटे भाई पे इल्जाम लगा दिया। नाम क्या था? राकेश नाम है। किस चीज का इल्जाम था, मतलब क्या चोरी का था? इल्जाम लगा दिया। 40 लाख का ब्लेम लगा दिया। तो कैसे चोरी हुई, कैसे हिसाब से चोरी चोरी उसने की नहीं जी, वो उसका भतीजा उसे वो चोरी करवाता है सारे। हुई? तो पूरा मामला है, बिल्कुल पूरा खुल के बताइए सर, कैसे क्या हुआ है, कहाँ लगा हुआ था, कैसे? ये मेरे भाई हैं। आप बताएं। क्या कुछ मामला हुआ? ये राकेश कुमार ताऊ जी का लड़का है। ये रानिया मतलब जिंदल ट्रेडिंग कंपनी पे लगा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से 2 तारीख को इनसे मतलब क्या मिस्टेक में लगा लो, जैसे भी लगा लो, ठीक है, 1-2 प्रोडक्ट गलती से डल गए या उन्हों की कोई फेरबदल थी। अब ये या तो वो जाने या मतलब वो जाने, ठीक है। क्या कुछ वजह थी रानिया के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ है? देखो जी, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, कहते मेरे 50 लाख का घाटा लग गया, ऐसे वैसे मतलब इल्ज़ाम गलत लगाया गया जी। 5 आदमी का नाम दिया गया इनका। तो पहले इससे राजू को जो लड़का एक्सपायर हो गया, उसके बाद मेरे लड़के का नाम है, ये मेरा भाई है छोटा गर्मी साथ में आ रहा है, वो ड्राइवर है। ये 2 महीने उनको लगेगा, तो बाकी लड़कों को जब 4-7 साल लगे होंगे, उन पे अलग ही रोक लगा दिया जी। हमारे 50 लाख का घाटा पड़ गया। अगर 50 लाख का घाटा पड़ता है तो अपन को 1000 में पता लग जाता है। 4 सालों में 50 लाख का घाटा उनको पता नहीं, नजायज़ उनका नाम लगा दिया। देखो जी, डरा दे के, उनको धमकी दे के, मैं भी वो भाई था मौके पे, मेरे बच्चे से फ़ोन खोज लिया, उनको धमकी दे दिया। कोई सबूत नहीं है उनके पास कि हम सबूत है, हमारे पास सबूत है, ये चोर है, ये कुछ भी है, कोई सबूत नहीं है। नजायज़ वहाँ 20 आदमी इकट्ठे हुए थे, कैसे मैं इकट्ठा हुआ आपके बीच में? तो मेरे को अगर आप डरावा दोगे तो मैं तो मानूंगा। ऐसे उन बच्चे ने उसने मान लिया कि हम कुछ कर ले हैं, हमने गलती कर ली। आपका बेटा कहाँ है इस समय? कहाँ है वो? इस समय मेरे बच्चा जी गायब है, थोड़ा साइड पे है, तो उसका पता नहीं लग रहा। पता लगते ही वो फौरन आ जाएगा। आप लोगों के सामने आपके बेटे के साथ हाँ और जी, हाँ बाकी जी, लोगों मैं के वहीं साथ था मौके मारपीट पे। की गई थी क्या? हाँ, मौके पे था, मैं अस्पताल में था, जहाँ से मैं और वहाँ से छुट्टी तो लेकर उस टाइम आपने पुलिस को सूचना करी ऐसी हाँ जी, पुलिस को सूचना की इस काम नहीं, की? हमने कुछ नहीं कहा उस पुलिस के बारे में। मैंने उस सेठ जी को बोला, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेते हैं, जो होगी उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने धमकी दी, हम पुलिस में करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। मैं कहा देखो जी, बच्चे हैं, अगर हुई है तो हम मानेंगे, अगर नहीं हुई तो भी कहेंगे चलो बच्चों की बात है। तो उन्होंने जी, एक तो संजय सिंगला, एक बिट्टू टावर और एक अपने उसका लड़का सेठ जी का प्रेम जंदल का एक इन्होंने धमकी दी, तुम्हारी ज़मीन उसी भाई साहब को जो गुजरे हैं ना, उनको बोला है तुम्हारी ज़मीन खरीदेंगे, हम तुम्हारी ज़मीन लिखाएंगे। तो बिट्टू को बोलते हैं हम तुम्हारा घर लिखाएंगे, हमारा 50 लाख पूरा करो। कितने दिनों से आप लोगों के ये बच्चों जी को इसी तरह से 2 तारीख प्रताड़ित की किया बात जा है, रहा 2 था? तारीख की बात है ये। तो इतने दिन एडमिट था लड़का? नहीं, कब की घटना है फिर ये कल की घटना, उसने सुसाइड कब किया? कल सुबह। ये जो मारपीट वाली घटना आप लोग बता रहे ये हो, 2 कब तारीख की की है? है। उसके बाद आप लोगों ने कोई किसी तरह नहीं, से हमें action नहीं लिया? हमारे से कुछ नहीं। फिर हमने, मेरे को ये बोला गया था तुम घर जाओ, तो मेरे बेटे को बोला तुम भी घर जाओ, उनको सबको घर भेज दिया। उनको बाद ही इन्होंने खुद ही पता नहीं क्या कार्रवाई डाली। 7 दिन के 9 तारीख को इन्होंने मेरे ख्याल दरख्वास्त दी होगी, 2 के से लेके 9 से 11 तारीख को दरख्वास्त दी है। तो हमने उसका पता कराया जी, तो हमारे जो खिलाफ जो चला, ये अखबार में निकाल दिया। अखबार में निकलते ही भाई साहब ने, जो बच्चे ने सुसाइड की है, इसमें डर हो गया इसका। अभी मेरे को नाजायज़ ही मतलब कराया गया जी मेरे से, मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो मेरा इतना बड़ा नाम दे दिया जी। तो उस बच्चे ने कोई ना कोई आस्था कर लिया।